नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे AR302 बिल्डिंग सर्विसेज इन आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में टाइप्स ऑफ सिवर सिस्टम, जो कि अपने सिलेबस के पॉइंट्स में आ रहा है 1.3.1 में, जिसमें अपन पढ़ेंगे सेपरेट एंड कंबाइंड सिस्टम के बारे में। तो ये एक ये जो सिस्टम है सिवर की लाइन जो प्रोवाइड करने के सिस्टम के बारे में है, कि अपन उसको सेपरेट पाइप प्रोवाइड कर रहे हैं या कंबाइंड एक ही पाइप प्रोवाइड कर रहे हैं। सेपरेट पाइप रेन वाटर का पानी जो होता है और प्लस अपने घर से जो वेस्ट निकलता है वो वाला पानी, दोनों को अलग अलग रखने के लिए सेपरेट पाइप प्रोवाइड किया जाता है। इसको सेपरेट सिस्टम बोलेंगे। और दोनों अगर स्टॉर्म वाटर और रेन वाटर का पाइप और प्लस अपने घरों से जो वेस्ट निकलता है डोमेस्टिक वेस्ट, उसका पाइप सेम ही है, तो उसको कंबाइंड सीवर बोलते हैं। कंबाइंड सीवर सिस्टम एक ही पाइप जो प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं। तो कंबाइंड सीवर में क्या होता है ये अपन पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। Combined sewers are large network of underground pipes that convey domestic sewage, industrial wastewater and stormwater runoff in the same pipe to a centralized treatment facilities। इस combined sewer में जो होता है अंडरग्राउंड पाइप डला हुआ होता है एक, जिसमें डोमेस्टिक सीवेज भी जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर भी उसी में जाएगा, और स्टॉर्म वाटर जो बारिश का पानी होता है वो भी सेम पाइप के अंदर जाएगा, और कोई भी ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट है उसके अंदर चला जाएगा वो पाइप। मोस्टली फाउंड इन अर्बन एरियाज, शहरों में ये मिलते हैं। डू नॉट रिक्वायर ऑन साइट प्री ट्रीटमेंट और स्टोरेज ऑफ द वेस्ट वाटर। तो साइट के ऊपर कोई स्टोरेज टैंक नहीं रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पाइप की ही रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसपोर्ट ऑल देयर वेस्ट वाटर टू ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सारा का सारा पानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भेज देते हैं ये वाले पाइप। वेयर इट इज़ ट्रीटेड एंड डिस्चार्ज टू अ वाटर बॉडी, जहाँ पे इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, साफ़ किया जाता है, कुछ हद तक साफ़ किया जाता है, और फिर वाटर बॉडी किसी भी ओशन के उस समुद्र से या नदी नाले से फिर इसमें इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कंबाइंड सीवर डिज़ाइन एस्पेक्ट इनका क्या है? बिकॉज द वेस्ट वाटर इज़ नॉट ट्रीटेड बिफोर इट इज़ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उससे पहले इसको ट्रीट नहीं किया जा रहा। द सीवर मस्ट बी डिज़ाइन टू मेंटेन सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी। सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी क्या होती है कि उसमें हमेशा इतना पानी चलता रहे कि उसकी सफाई अपने आप होती रहे, गंदगी नीचे नहीं बैठ सके, तो ये सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी होती है। और सीवर का पाइप इस सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जनरली ऑब्टेन विद अ मिनिमल फ्लो ऑफ 0.6 to 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हो तो सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। A constant downhill gradient must be guaranteed along the length of the sewer to maintain self cleansing velocity। तो डिज़ाइन करते वक्त जो डाउनहिल ग्रेडियंट होती है ये ऐसी होनी चाहिए कि सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी अपने को मिल सके। when the required slope cannot be maintained, a pumping station must be installed। अगर स्लोप ऐसा नहीं है कि अपने सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी नहीं मिल रही है तो एक पंपिंग स्टेशन वहाँ पे बनाना पड़ेगा। प्राइमरी सीवर्स आर लेड बीनीथ रोड्स एट मिनिमल डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर to 3 मीटर, 1.5 मीटर to 3 मीटर टू अवॉइड डैमेज कॉज्ड बाय ट्रैफिक लोड्स। तो ये ग्राउंड के नीचे 1.5 मीटर से 3 मीटर की डेप्थ पे होते हैं ये वाले पाइप। असेस मैनहोल आर सेट एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग द सिवर, एट पाइप इंटरसेक्शन, एट चेंजेस इन पाइपलाइन डायरेक्शन एंड एट ड्रॉप्स।
तो जहाँ भी डायरेक्शन चेंज होती है पाइप की, या ग्रेडियंट चेंज होती है, या कोई भी टर्न आया है या इंटरसेक्शन है, दो पाइप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ या कुछ भी नहीं है तो कुछ सर्टेन इंटरवल पे मैन होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मैन होल्स इंस्पेक्शन चैम्बर होते हैं जहाँ पे अगर गलती होने कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन होने पे पाइपलाइन में, यहाँ से इस मैन होल के थ्रू अपन क्लीनिंग कर सकते हैं। हेल्थ एस्पेक्ट में ये है कि प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ हाइजीन एंड कंफर्ट फॉर द यूज़र एट द point of use. The ultimate health and environmental impacts are determined by the treatment provided by the downstream wastewater treatment facility. Cost consideration है, initial cost is high, 50 to 80% more than simplified sewer system. इसमें कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि एक ही बड़ा पाइप अपने को चाहिए होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट आर हाई कंपेयर टू decentralized system and consist mainly inspection, unblocking and repair. Extension of the system can be difficult and costly. इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। एडवांटेज है कि कन्वीनियंस है क्योंकि एक ही पाइप अपने को लगाना है। डिसएडवांटेज है कि हाई कैपिटल कॉस्ट है क्योंकि वो एक ही पाइप की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। लो हेल्थ रिस्क इसमें कम है। नीड अ रिलायबल सप्लाई ऑफ पाइप्ड वाटर। नो न्यूसेंस फ्रॉम स्मेल्स, मॉस्किटोज और फ्लाइज। मच्छर मक्खियों की और स्मेल की कोई दिक्कत नहीं है। डिफ़िकल्टी टू कंस्ट्रक्ट हाई डेंसिटी एरियाज, डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली टू मेंटेन। हाई डेंसिटी एरिया में इनको कंस्ट्रक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी ज़्यादा है। स्टॉर्म वाटर एंड वेस्ट वाटर कैन बी मैनेज्ड एट द सेम टाइम। रिसाइकलिंग ऑफ nutrients and energy become difficult. No problem related to discharging industrial wastewater. Unsuitability for self-help, requires skilled engineer and operators. Moderate operation and maintenance cost. Problems associated with blockages and breakdown of pumping equipment. Advocate treatment and डिस्पोजल रिक्वायर्ड। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं इस वाले सिस्टम के। फिर नेक्स्ट है अपना सेपरेट सिवर सिस्टम आर डिजाइन टू कन्वे वेस्ट वाटर एंड स्टॉर्म वाटर इन सेपरेट पाइप्स। सैनिटरी सिवर सिस्टम कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट वाटर। स्टॉर्म वाटर सिवर सिस्टम कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट स्टॉर्म वाटर रन ऑफ। तो सैनिटरी सीवर जो होगा उसमें तो केवल वेस्ट वाटर जाएगा और स्टॉर्म सीवर होगा उसके अंदर केवल बारिश का पानी जाएगा। तो ये डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी में छोड़ा जा सकता है, जबकि सैनिटरी सीवर वाला ट्रीटमेंट यूनिट पे जाएगा। सैनिटरी सीवर सिस्टम में ऑल्सो कलेक्ट वेट वेदर फ्लो वाया इलिसिट कनेक्शंस फ्रॉम हाउस ड्रेन्स और स्टॉर्म सीवर्स एज वेल एज थ्रू डिफेक्ट इन the pipes and manholes. Cost and health aspect. The construction cost can be higher than for the combined sewer system because two separate networks are necessary. अब इसमें दो separate network अपने को बनाने पड़ेंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसकी वजह से ज़्यादा हो जाएगी। दे प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ हाइजीन एंड कंफर्ट इन अ properly constructed separate system. The sewage is transported in a closed system directly to the treatment plant and cannot overflow into the environment. The same applicability as combined sewer, जैसे कि combined sewer की applicability थी वैसे इसकी है। suitable for urban areas whereas resources to implement, operate and maintain the system appropriate when a centralized treatment facility is available, especially suitable in areas where irregular heavy rainfall is expected to avoid frequent combined sewer overflow.
इसके भी एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। सरफेस रन ऑफ ग्रे वाटर एंड ब्लैक वाटर कैन बी मैनेज सेपरेटली, नीड्स अ रिलायबल सप्लाई ऑफ पाइप्ड वाटर। तो दो सेपरेट पाइप अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सप्लाई अपने को प्रॉपर चाहिए। बारिश के दिनों में एक पाइप के अंदर पानी की सप्लाई नहीं होगी, बारिश के ड्राई वेदर में नहीं होगी एक पाइप के अंदर पानी की सप्लाई। लिमिटेड और नो रिस्क ऑफ सीवेज ओवरफ्लो, difficult to construct a high density areas, difficult and costly to maintain, convenience, high capital cost, more expensive than combined sewer system, low health risk, require skill engineer and operators, no nuisance from smell, mosquitoes and flies, need for pumping on flat ground, no problem related to discharging industrial wastewater, problem associated with blockage and breakdown of pumping equipment, moderate operation cost, advocate treatment or disposal required for a large point source discharge, surface runoff and water can be reused। तो दोनों टाइप के सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या सराउंडिंग्स के हिसाब से ये वाले सिस्टम अडॉप्ट करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था सीवर सिस्टम के बारे में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। धन्यवाद।